कर दिया 2 दिन में उस आदमी ने, जो उसकी बेबी डॉल उसके गुणगान गा रही है। विक्रम को ये मोशन समझ नहीं आ रहा था, पर उसका दिल कर रहा था कि अगर अभी कार्निवल मिल जाता तो वो कार्निवल की पूरी बॉडी के अंदर गर्म करके आयरन डाल देता। वही फना छटपटाने लग जाती है। लेकिन विक्रम जब उसे नहीं छोड़ता है तो फना उसके होठों को चबा लेती है। विक्रम ने झटके से उसके होठों को फ्री किया तो फना गहरी गहरी सांस लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो विक्रम पर जोर से चिल्लाती है, आपका हमेशा का ही है। आपको अगर यही चाहिए तो कर लीजिए, जो कुछ करना है मेरे साथ। उसके बाद मुझे इंडिया छोड़कर आइए और प्रॉब्लम में नहीं फंस सकती है आपकी वजह से। वैसे भी अगर मैं आपको नहीं दे रही हूँ तो आपके पास एक और लड़की है ना, उसके पास जाइए, या फिर वो प्रेग्नेंट है इसलिए मेरी जरूरत है आपको। मोटू भोंदू फना गुस्से में रोने लग जाती है। कर भी क्या सकती है? विक्रम को मना कर अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए वो सिर्फ रोना धोना ही कर सकती है। इसके सिवा उसे नहीं मालूम कि अपने इमोशंस एंड फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस की जाती है। हाँ हाँ, मुझ में तो कमियां ही नजर आ रही हैं, इसलिए मैं मोटू लग रही हूँ, भोंदू लग रही हूँ, और न जाने क्या क्या बोलते रहते हो मेरे को। दिमाग नहीं है मेरे पास, क्योंकि इंटेलिजेंट तो आपको कोई और लगती है। अगर वो इतनी ही समझदार हो, इतनी सेक्सी और पतली है, तो जाओ ना उसके पास। विक्रम अपनी भोंदू बेबी डॉल को अपने पास करता है और उसके होठों को वापस से चूमने लग जाता है। फना भी विक्रम की चेस्ट में अपने नाखून चुभाती है, पर उसका साथ नहीं देती है, बल्कि वो अपने होठों को इतनी कस कर बंद कर लेती है कि विक्रम अपनी जीभ से खोलने की कोशिश तो करता है, लेकिन फना ऐसा नहीं करने देती। वो वापस से ट्राई करता है। वो उसके होठों को बाइट भी करता है, पर फना फिर भी विक्रम को किस नहीं करने देती है। विक्रम बहुत बार ट्राई करता है और आखिर में फर्स्ट स्टेट होकर वो गुस्से में फना को खुद से दूर करता है। वो उसके गाल को प्रेस करता है, जिससे फना के लिप्स पाउट जैसे हो जाते हैं, और वो वापस से किस ट्राई करता है, लेकिन फना अपने होठों को फिर भी नहीं खोलती है। विक्रम का गुस्सा फूट जाता है और वो फना के लिप्स अपने मुंह में भर लेता है और उसे पैशनेट किस करने लग जाता है। फना छटपटाने लग जाती है तो विक्रम उसे अपने और करीब करता है और उसके पैरों को ब्लॉक कर लेता है, जिसे फना पूरी तरीके से उसके कब्जे में हो गई थी। करीबन 30 मिनट तक विक्रम फना को ऐसे ही किस करता है। विक्रम ने जब फना को आजाद किया तब वो गहरी गहरी सांस लेती है। फना विक्रम से एक शब्द भी नहीं बोलती। वो गुस्सा होकर बस बाथटब से बाहर निकलती है और कमरे में चली जाती है। फना बाहर आकर टॉवल उतारती है और फिर अपने कपड़े चेंज करती है। सीधा जाकर वो बेड पर लेती है और कंबल से चारों तरफ से खुद को ढक लेती है, ताकि विक्रम उसे छू भी ना सके। वही विक्रम भी 5 मिनट बाद बाहर आता है। विक्रम की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थीं। इस औरत के लिए वो इतना ज्यादा परेशान हुआ, 2-3 दिन से उसने ठीक से नींद भी नहीं ली है, और यह यहाँ पर उसे ऐसे नखरे दिखा रही है, उसे इग्नोर कर रही है। विक्रम गुस्से से बेड के पास आता है और फिर वह कंबल में छुपी हुई फना को देखते हुए गुस्से में उसके ऊपर से कंबल हटाने लग जाता है, लेकिन फना ने जानबूझकर खुद को कंबल के अंदर पूरी तरीके से कवर कर लिया था। विक्रम फना को जोर से डांटता है, बेबी डॉल, इनफ इज इनफ। तुम्हारा अब ज्यादा हो रहा है। अगर मार नहीं खाना चाहती हो तो ऐसा ड्रामा करना बंद करो। फना सुनती तो है, लेकिन रिस्पांस नहीं देती है और ना ही विक्रम को अपने पास आने देती है, जिससे विक्रम बहुत गुस्सा हो जाता है। ऐसा नहीं था कि वो फना को उठाकर दूसरी तरफ फेंक नहीं सकता, पर अगर वो ऐसा करेगा तो रोने बैठ जाएगी और उसके बाद फिर से ड्रामा करेगी। हर्ट हो जाने के बाद और भी मुश्किल हो जाता है उसकी मोटू को मनाना। विक्रम को याद था कि उस दिन फना गहरी नींद में चली गई थी। इस वजह से ही तो वो उसे कमरे में छोड़कर बाहर गया था, और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी मोटू बेबी डॉल उठ जाएगी और उसका पीछा करते हुए वो बाहर तक आ जाएगी। रात में विक्रम ने फना को वार्निंग दी थी कि वो बाहर नहीं निकलेगी, फिर भी ये लड़की उसके सुनती नहीं है। जिस चीज के लिए वो मन करता है वो जरूर एक बार करेगी, जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाने के लिए और मार खाने के लिए। आदत जो हो गई है इसे।
घिन आती है मुझे इससे, इसे तो मैं बताऊंगा। विक्रम अपना फोन उठाता है और उसके बाद वो किसी को कॉल करता है, बालकनी में जाकर। वही फना धीरे से अपना सिर बाहर निकालकर विक्रम को देखती है। वो रोते हुए खुद से बोली, उस चुड़ैल से बात कर रहे हो ना? इतनी प्राइवेसी चाहिए आपको, सब समझ में आता है मुझे। फना वापस से कंबल के अंदर छुप जाती है। मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, चिढ़ हो गई मुझे इनसे। करीबन 1 घंटे बाद जब फना फील करती है कि कमरे में कोई भी नहीं है, तब उसे और भी ज्यादा बुरा लगता है कि विक्रम उसे छोड़कर चला गया। उसने उसे एक्सप्लेन भी नहीं किया कि आखिर क्यों और किसके साथ वो उससे मिलकर धोखा दे रहा था। सर को कोई परवाह नहीं है कि मुझे कैसा लग रहा है अंदर से, उन्हें क्यों मेरे बारे में परवाह होगी। मैं उनकी लगती थोड़ी ना हूं कुछ, एक मिस्ट्रेस के लिए कोई इतना थोड़ी ना करता है। वो क्यों आकर मुझे एक्सप्लेन करेंगे, मैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं हूं। फना ने रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली थीं और उसके होंठ भी अब सूज गए थे। उसी वक्त विक्रम अंदर आता है। विक्रम की नजर जैसे ही फना पर जाती है, फना वापस से कंबल के अंदर छुपाने वाली होती है कि विक्रम उसे पकड़ लेता है और उसे उठा लेता है, जिससे फना चिल्लाना शुरू कर देती है। छोड़िए मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे छोड़िए, मुझे आपके साथ कहीं भी नहीं जाना। मुझे घिन आ रही है, अपने गंदे हाथों को मुझसे दूर रखो। विक्रम फना को लेकर डाइनिंग टेबल पर आता है और जैसे ही वो फना को डाइनिंग टेबल पर बैठाता है, फना जैसे ही उठकर वहां से जाने वाली होती है, विक्रम जोर से फना को डांट देता है। बेबी डॉल, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपना वो रूप दिखाऊं जो तुम नहीं देखना चाहती। अगर तुम्हें थप्पड़ नहीं खाना है तो चुपचाप बैठ जाओ और डिनर करो। विक्रम की इतनी डरावनी आवाज सुनने के बाद और उसकी धमकी के बाद तो फना की हिम्मत ही नहीं होती। वो चुपचाप वहां बैठ जाती है और जैसे ही वो सिर उठाकर देखती है तो सामने एक लड़की बैठी हुई थी, जो दिखने में खूबसूरत थी। उसके बाल छोटे थे और वो करीबन दिखने में 25 साल की लग रही थी। उसकी अपीयरेंस ऐसी नहीं थी कि उसे इग्नोर किया जाए और उसके नैन नक्श भी अट्रैक्टिव थे। कुछ पल के लिए तो फना भी उसे अपनी नजरें नहीं हटा पाती है। उस लड़की का लुक गैंगस्टर जैसा था। उसने अपनी शोल्डर वाले हिस्से पर टैटू बनवा रखा था, बटरफ्लाई का। उसने कैप सिर पर पहन रखी थी। फना को अंदर से इनसिक्योरिटी फील होती है कि एक लड़की क्या कर रही है उनके रिसोर्ट में। वहीं उस छोटे बालों वाली लड़की की नजर भी तो फना पर ही ठहरी थी। वो भी फना की बड़ी बड़ी आंखों को और उसके मोटे मोटे गालों को देख रही थी, जैसे ही नोटिस कर रही हो कि आखिर इस लड़की में ऐसा भी क्या है। वही विक्रम फना के बगल में बैठा हुआ था और फना की प्लेट में खाना सर्व करता है। छोटे बालों वाली लड़की ये देखकर दंग रह जाती है। ये आदमी इस लड़की के प्लेट में अपने हाथों से खाना सर्व कर रहा है, जो गिलास लेकर पानी तक नहीं पीता। वह आंखें छोटी कर फना को देखती है और वही फना अपनी प्लेट से कुछ भी उठाकर नहीं खाती है। विक्रम एक बार फिर से फना पर जोर से चिल्लाता है, जिससे वो रोना शुरू कर देती है। आई हेट टीयर्स मोटू, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? रोना बंद करो, वरना मैं तुम्हें किसी और तरीके से रुलाऊंगा। विक्रम की धमकी फना पर काम कर जाती है और वो चुप हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहना बंद नहीं होते। वहीं वो छोटे बालों वाली लड़की तो ये सुनकर हैरान हो गई थी। मोटू, विक्रम भारद्वाज कितने प्यार से इसे मोटू बोलता है। इस लड़की में ऐसा कुछ भी खास नहीं है जो इसे इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। अगर खाना नहीं खा रही है तो ना खाए। इतनी ज्यादा प्रायोरिटी क्यों बना रहा है ये? विक्रम अपने हाथों से फना को फीडिंग करता है, लेकिन फना अपना मुंह फेर लेती है। विक्रम गुस्से में उसके बाल पकड़ता है और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, तो तुम नहीं मानोगी। नहीं, छोड़िए, मुझे घिन आ रही है। अभी तक विक्रम उसे बंद कमरे में इंसल्ट करता था, लेकिन आज वो एक अनजान लड़की के सामने उसकी बेइज्जती कर रहा है और उसे ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कि वो एक जानवर है, जिससे फना का दिल दुखने लग जाता है, विक्रम के रवैया से।
फना के ऊपर न विक्रम की डांट का असर हुआ था, न उसके गुस्से का असर हो रहा था, और मायशा ये देखकर हैरान हो रही थी कि विक्रम भारद्वाज उस लड़के की कितनी केयर कर रहा है, जैसे कि ये लड़की उसके लिए कितनी जरूरी है। और उसने तो देख भी लिया था कि विक्रम भारद्वाज इस लड़की को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। आखिर ऐसा भी इसमें क्या है? बच्चों की तरह उसके केयर कर रहा है। उसे फना से थोड़ी सी जलन होती है। वो खाने को चबा रही थी और उसे खाने का टेस्ट करने लग जाता है। फना के होठों पर दांत का निशान था, जिससे वो ये भी समझ गई थी कि विक्रम ने इस लड़की को कितनी जोर से किस किया है। मायशा, तुम इसे बताओ कि उस रात हम दोनों क्या कर रहे थे और तुम हो कौन? इसे अपना इंट्रोडक्शन दो। विक्रम गुस्से से बोलता है, क्योंकि फना उसकी एक भी नहीं सुन रही थी। कितनी जिद्दी बच्चा है मोटू। तभी विक्रम मायशा की तरफ अपनी तीखी नजरों से देखता है, तो मायशा हड़बड़ाते हुए फना को बोली, मैं मायशा हूँ। विक्रम ने जब कहा कि उस रात को यही दोनों थे, तो फना खुद को रोक नहीं पाती है मायशा को देखने से, और वो मायशा को नोटिस करने लग जाती है। खूबसूरत थी, जिससे फना को उससे जलन होती है कि इस लड़की के कारण विक्रम उसे धोखा दे रहा है। फना गुस्से में उठकर वहां से जाने लग जाती है। तभी विक्रम उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी गोद में खींचते हुए बोला, बेबी डॉल, तुम्हारा ना बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना जानती हो ना। विक्रम अपने शब्दों को अधूरा छोड़ देता है और फना कांपने लग जाती है। मायाशा, तुम लोग क्यों गई? आगे बोलना स्टार्ट करो, और उस रात हम दोनों क्या कर रहे थे? मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आप दोनों को। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, मैं उसे जानना नहीं चाहती हूँ। लेकिन आप दोनों ने किस किया था? उससे मुझे पता चल गया कि आप दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। फना मायशा को देखती है। वो प्रेग्नेंट तो नहीं लग रही थी। विक्रम का दिमाग हिल जाता है और वो गुस्से से सांस लेता है। जस्ट शट अप! तुमसे किसी ने पूछा है क्या कुछ? मुंह बंद कर अपने कान खुले रखो, भोंदू। वही मायाशा सोचने लग जाते हैं कि आखिर विक्रम क्यों उस लड़की को एक्सप्लेन करना चाहता है। उसे क्या जरूरत पड़ी है किसी को ये बताने की कि उन दोनों का क्या रिलेशनशिप है? ये लड़की होती कौन है, ये जानने वाली? लेकिन वो भी जानती थी कि विक्रम के लिए ये लड़की क्या है। विक्रम का पागलपन और जनूनीपन देख लिया था। विक्र विक्रम अपनी भोदू को लेकर अपनी गोद में बैठा हुआ था, और फना गुस्से से हिल डुल रही थी, क्योंकि उसे विक्रम की फ्रेग्रेंस की स्मेल से अब घिन आ रही थी। क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि विक्रम मायशा और अपने रिलेशनशिप के बारे में खुलासा करने वाला है उसके सामने, और वो नहीं सुनना चाहती थी कुछ भी। वो नहीं चाहती थी कि उसका दिल और ज्यादा दुखने लगे। फना सिर नीचे कर लेती है। विक्रम उसे फोर्स कर रहा था सुनने के लिए। वही मायशा विक्रम की आंखों देखती है तो वो तोते की तरह बोलना शुरू कर देती है। देखिए फना, आपने जो उस रात देखा था वैसा कुछ भी नहीं है। विक्रम मेरे बड़े भाई का दोस्त है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, इसलिए वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आप जैसा सोच रही हो, हमारे बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। मैं उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी वाइफ नहीं हूँ। मेरा उनके साथ रिश्ता है सिर्फ इतना है कि मैं उनके दोस्त की बहन हूँ। फना जब ये सुनती है तो वो नजरें उठाकर मायशा को देखते हुए उससे सवाल करती है, इसका मतलब है कि तुम उनकी छोटी बहन हो? ये सुनकर मायशा को बहुत तेज गुस्सा आता है। उसका दिल करता है कि वो पानी का गिलास उठाकर सीधा फना के चेहरे पर फेंक दे। फना भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है कि ये लड़की विक्रम को अपना भाई तो कहीं से भी नहीं मानती है। इसकी नजर में ही खोट है। ये दोनों अभी भी झूठ बोल रहे हैं। इस लड़की के इंटेंशन विक्रम को लेकर क्या है, फना को समझते देर नहीं लगती है। क्योंकि जैसे ही उसने बहन बोला था, मायशा का रिएक्शन बिल्कुल ही चेंज हो गया था। उसका चेहरा ऐसा बन गया था जैसे सड़ा हुआ आलू। फना विक्रम को देखते हुए बोली, झूठ बोल रहे हो ना आप? आप दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। आपको क्या लगता है कि एक भाई अपनी बहन को किस करेगा? बेबी डॉल, मैंने किसी को किस नहीं किया है, विक्रम गुस्से से बोला। तुम उस पर डाउट कर रही हो? वो कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन उसका कुछ ना बोलना ही उसकी हाँ होती है।
विक्रम का खून खौल जाता है। आज से पहले कभी किसी ने उसे इतना परेशान नहीं किया है जितना ये भोंदू से करती है। मायशा भी हैरान हो जाती है कि ये विक्रम भारद्वाज पर शक कर रही है। ये लड़की आखिर होती कौन है ये? तभी मायशा गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए बोली, देखो, तुम कोई भी हो, विक्रम भारद्वाज कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं करता है। अगर वो तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा है, तो तुम कहीं की रानी नहीं हो, तुम्हें उनकी बातों पर ट्रस्ट करना होगा। मायशा जिस तरीके से फना पर रौब जमा रही थी, ये देखकर फना गुस्से में विक्रम की गोद से उठ जाती है और विक्रम पर चिल्लाते हुए बोली, आप दोनों एक नंबर के धोखेबाज और झूठे हैं। मुझे कोई बात नहीं करनी किसी से। जो करना है करो, भाड़ में जाओ। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर। आप दोनों अपना झूठ भी मुझ पर थोपना चाहते हैं। अगर आप इस लड़की से प्यार करते हैं तो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, क्योंकि रात को चुप चुप कर आप मुझसे नहीं, इस लड़की से मिलते हैं। आप इसे किस भी करते हैं और जब मैं सवाल पूछती हूँ तो आप दोनों मुझ पर चीख चिल्लाकर मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रम गुस्से में अपनी जगह से खड़ा होता है और वो फना के हाथ को मोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा देता है। मायशा, आज के बाद इस पर चिल्लाने की हिम्मत मत करना। तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया गया था वो करो। तुम्हें मेरी बेबी डॉल को एक्सप्लेन करना है। वो तुमसे कोई सवाल करती है तो उसका जवाब दो। तुम मेरे दोस्त की बहन हो, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बेबी डॉल को बोलोगी कुछ। उसे बोलने का हक सिर्फ मेरा है। रिमेंबर माई वर्ड्स, अगेन ये गलती नहीं होना चाहिए। तुम उसे पर चिल्ला नहीं सकती। तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है ये, वरना अगली बार तुम्हारे जबान खींच ली जाएगी। विक्रम की धमकी से मायशा डर जाती है और वही फना भी हैरान हो जाती है कि विक्रम अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों धमका रहा है। उसके लिए ये दिखावा करने की क्या जरूरत है? फना भी गुस्से में विक्रम को ताना मारते हुए बोलती है, ये तब सोचना चाहिए था जब उसे किस कर रहे थे। फना अपने दांत पीसते हुए बोलती है। तभी विक्रम फना पर बिगड़ते हुए बोला, बेबी डॉल, तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। तुमने कब देख लिया कि मैं इसे किस कर रहा हूँ? उस रात ये बस मेरे पास आई थी, किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए। और वो इम्पोर्टेंट काम क्या था सर? मैं जानना चाहूंगी, जो आपको मेरे सोने के बाद ही जाकर इससे मिलना था, और वो भी किस करते हुए। 1 घंटे बाद भी आप वापस नहीं आए थे। विक्रम ने गुस्से से फना को देखते हुए उसका चेहरा ऊपर की किया और बोला, मुझे इग्नोर करना बंद करो, बेबी डॉल, तुमने जरूर कुछ गलत देखा होगा। ठीक है, मैं मान जाऊंगी। आप इसे बोलिए कि आपकी छोटी बहन जैसी है। फना गुस्से से विक्रम की आंखों में देखते हुए बोलती है। विक्रम अपने होंठ भींचते हुए फना के चिन्ह को रब करता है। पर मायशा को ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए था कि विक्रम उसे अपनी छोटी बहन बोले, क्योंकि मायशा के दिल में विक्रम के लिए फीलिंग्स है। विक्रम फना को देखते हुए उसे उठा लेता है और फिर फना को चूमते हुए बोला, तुम कमरे में चलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ज्यादा ही ना तुम्हारे अंदर गर्मी आ गई है, बहुत गुस्सा करने लगी हो तुम, अकेले में ही समझाना होगा। इस तरीके से तुम्हें समझ में नहीं आएगा। विक्रम के शब्दों को सुनकर फना गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए बोली, मैं आज कुछ भी नहीं देने वाली हूँ, दूर हो जाइए मुझसे। जाकर अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्यों नहीं ले लेते? मायशा को जब फना रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलती है तो मायशा को बहुत तेज गुस्सा आता है और उसका दिल करता है कि वो इस लड़की के बाल पड़कर इसे अच्छे से सबक सिखाए। ये खुद को समझती क्या है? जिस तरीके से विक्रम इसे ट्रीट कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कहीं की महारानी हो। हालांकि मायशा विक्रम के सामने फना को कुछ भी नहीं बोल सकती थी, लेकिन फना उसकी आंखों में खटकने लगी थी। विक्रम ने फना को डांटते हुए कहा, बेबी डॉल, तुम डिनर क्यों नहीं करती? मुझे नहीं करना डिनर, आपको सुनाई नहीं दिया क्या? फना गुस्से से पैर पटकते हुए बोलती है। उसी वक्त विक्रम चॉपस्टिक उठाता है और फना के गालों पर रखते हुए बोला, लेकिन मुझे तो मेरी फेवरेट चीज खाने दो। फना तिरछी नजरों से विक्रम की तरफ देखती है, क्योंकि वो चॉपस्टिक से उसके गालों को ऐसे प्रेस कर रहा था जैसे कि वो फना के चिक्स को खाना चाहता है।
हू! फना झटके अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। ये देखकर विक्रम की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। विक्रम फना को लेकर कमरे में जाता है और उसके बाद दरवाजा बंद हो जाता है। जाते जाते विक्रम ने मायशा को कहा था कि वो डिनर करने के लिए यहाँ रुक सकती है और चाहे तो जा भी सकती है। उसकी चॉइस है। वही मायशा का तो उस रूम को देखकर ही दिमाग खराब हो रहा था, जिसका दरवाजा लॉक हो चुका था अंदर से, और बेड पर फना को विक्रम ने गुस्से में फेंक दिया। मायशा कांटे वाले स्पून को उठाकर गुस्से में अपने प्लेट में घूमने लग जाती है। उसने तो सुना था कि विक्रम मिस्ट्रेस लेकर आया है, जिससे वो बस अपनी भूख शांत करता है, लेकिन यहाँ पर तो उसे कुछ और ही दिख रहा है। मायाशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से से खुद से बोली, विक्रम! इधर विक्रम ने जैसे ही फना को बेड पर फेंका था, फना की दर्द से चीख निकल जाती है। वो अपनी कमर को सहलाते हुए गुस्से में बोली, सोचिएगा भी मत, मैं आपके करीब नहीं आना चाहती। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप जाइए ना, आपकी वाइफ बाहर इंतजार कर रही है। उसे जाकर किस करिए, जैसे उस रात को कर रहे थे आप। विक्रम इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो बार बार उस पर इल्जाम लगा रही थी। विक्रम गुस्से में फना के ऊपर झुक जाता है। फना उसे धक्का देने लग जाती है तो विक्रम उसके हाथों को पकड़कर बेड पर ब्लॉक कर देता है, जिससे फना अपने पैरों को चलाने लग जाती है तो विक्रम उसके पैरों को भी लॉक कर लेता है और उसके बाद अपनी पैंट की जिप खोल देता है। फिर अचानक से वो फना की स्कर्ट को खींचता है। विक्रम ने फना के हाथों को पकड़कर अपने एक हाथ से होल्ड किया और बेड पर लगाते हुए दूसरे से वो फना की स्कर्ट के साथ साथ उसके प्राइवेट कपड़ों को भी रिमूव कर देता है, जिससे फना जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। लेकिन उसके चिल्लाने का और खुद को विक्रम की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश का कोई भी अंजाम नहीं निकल रहा था। विक्रम उस पर हावी हो गया था, क्योंकि विक्रम गुस्से में था। विक्रम अचानक से फना के पैरों को जैसे ही अपने शोल्डर पर पुट करता है और दूसरे ही पल विक्रम की सख्त बॉडी फना को फील होती है। उसकी आंखों में आंसू निकल जाते हैं क्योंकि विक्रम उसे पनिश कर रहा था। विक्रम ने गुस्से से फना के चेहरे पर दर्द के भाव को देखते हुए कहा, अब तुम्हें समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? हम मोटू, चिल्लाओ तुम! विक्रम जैसे ही फना को झटकर से बेड पर प्रेस करता है। आहा! फना की आंखें उल्टी हो जाती है। विक्रम की बॉडी फना को रोंदने लगी। आहा! मम्मा, सर! फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रम उसके साथ बहुत रूढ़ था और उसके इस हरकतों में कोई भी दरमियान नहीं थी। विक्रम उसे पनिश कर रहा था क्योंकि फना ने आज उसके इंसल्ट की थी सबके सामने। वो उसे बार बार इग्नोर कर रही है, उसके शब्दों को काट रही है। विक्रम गुस्से से जिस तरीके से फना के साथ ये सब कुछ कर रहा था, फना के लिए असहनीय हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है। आह! मोटू! विक्रम फना के होठों को चूमता है और इतनी शिद्दत से कि वो फना को सांस भी लेने नहीं देता है। वही फना को ऐसा लगता है जैसे विक्रम उसे कुचल रहा है। विक्रम फना की गर्दन पर लव बाइट का निशान देने लग जाता है और उसकी पूरी बॉडी को वो अब चूमने लगता है। क्योंकि फना शांत हो गई थी, कमरे में फना के दर्द से कराहने की आवाज गूंज रही थी। मोटू बेबी डॉल! फना रो रही थी। वो विक्रम का साथ नहीं दे रही थी। उसने खुद को ऐसे छोड़ दिया था जैसे कि उसे फर्क नहीं पड़ता। विक्रम को जो करना है कर सकता है, जिससे विक्रम को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो फना के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए उसके बालों को पकड़कर ऊपर करता है, उसका सर और चिल्लाते हुए बोला, क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? मैंने किसी को किस नहीं किया था उसे दिन। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें अपने पर्सनल मैटर से दूर रखता हूँ। बस यही वजह थी मायशा से रात में मिलने की। वो इम्पोर्टेंट काम से टोक्यो में थी और वहां से वो रिटर्न आती है मुझे एक मैसेज देने के लिए। वो हमेशा मुझे पसंद करती है। बेबी डॉल, उसने मुझे किस करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे खुद से दूर कर दिया था। तुमने शायद इस एंगल से देखा होगा कि लगा हमने किस किया है। फना कुछ भी नहीं बोलती है। वो बस खुद को ऐसे छोड़ देती है जैसे कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि विक्रम उसे रौंद रहा है या फिर उसे तकलीफ दे रहा है। वो बस ब्लैंकेट को पकड़कर काउंटिंग कर रही थी।
मन ही मन कि सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए। तभी विक्रम फना का चेहरा अपने हाथों में भर लेता है और फिर उसके होठों को चूमते हुए बोला, बेबी डॉल, क्या हुआ मेरे बच्चे को? इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो जाता है? तुम्हें मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं था। वो मुझे पसंद करती है, लेकिन मैं नहीं। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेबी डॉल। विक्रम फना के होठों को वापस से चूमते हुए उसके माथे को चूम लेता है। मैं सिर्फ तुम्हें किस करता हूँ, तुम मेरी फेवरेट डिश हो। ऐसा बोलते हुए विक्रम फना के सिक्स पर बाइट कर लेता है। आह! फना पसीने से तरबदर थी और अब उसके बचे कूचे कपड़े भी विक्रम ने बेड के नीचे फेंक दिए थे। विक्रम टिश्यू पेपर से फना को क्लीन करता है और उसके बाद टिश्यू पेपर नीचे फेंकते हुए वापस से उसके साथ फिजिकल होने लगता है। बेबी डॉल, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, विक्रम फना को छेड़ता है और उसके बाद वाइल्ड हो गया। गुजरते वक्त के साथ फना जोर जोर से सिसकियां भरने लगती है। विक्रम को बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि विक्रम उसे छोड़ ही नहीं रहा था। इस सिलसिले को न जाने कितना ही वक्त हो गया था चलते हुए। फना विक्रम के शोल्डर को थोड़ा सा पीछे की तरफ करती है ताकि विक्रम थोड़ा धीमा हो जाए। फना की एक्सपोज बॉडी को देखने के बाद विक्रम उठकर बैठ जाता है और फिर बोला, बेबी डॉल, तुम्हारे उभरे हुए अंग काफी खूबसूरत लग रहे हैं। विक्रम फना की कमर पकड़ लेता है और उसके साथ ही इंटेंस हो जाता है। आहा! फना का शरीर ढीला पड़ जाता है। उसकी आंखें उल्टी हो जाती हैं। बेड मोनिंग करने लगा। फना के पैर दुखने लग जाते हैं और जब उसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता है तो वो विक्रम को दूर धकेल देती है। फना धीरे से उठकर बैठ जाती है। विक्रम उसे घूर कर देखता है और जैसे ही फना की नजर विक्रम की हार्ड बॉडी पर जाती है, वो अपनी नजर नीचे कर लेती है। फना विक्रम के इंटेंशन समझ जाती और वहां से भागने वाली होती है। विक्रम फना को वापस से खींच लेता है और उसे अपनी गोद में बैठाते हुए उसके पैरों को अपनी कमर से होल्ड कर देता है। फना को वापस से अपने आगोश में भर लेता है। आह! विक्रम फना के बाल पकड़ते हुए उसका सर ऊपर करता है और उसकी क्लीवेज पर अपने होंठ रखते हुए फिसल कर उसकी गर्दन तक पहुंच जाता है। उसके बाद विक्रम उसकी चिन पर किस करता है। आह! सर बस करिए, दुख रहा है बहुत। आह! योर पनिशमेंट टाइम। मोटू, कमरे का नजारा देखकर कोई भी शर्म से पानी पानी हो जाता। मदहोशी और बेचैनी, तड़प के साथ विक्रम किस तरीके से फना को बेड पर अपने अस्तित्व का एहसास कर रहा था। वो वाकई में फना के लिए अब असहनीय हो गया था। स्टॉप, आई एम क्राइंग। विक्रम के होंठ फना की गर्दन पर फिसल रहे थे और फना के नाखून विक्रम की पीठ पर अब अपनी कारीगरी में लगे हुए थे। जब सब कुछ शांत होता है तो फना की आंखों की पुतलियां उल्टी हो जाती हैं और वो थककर चूर हो जाती है। अब उसे अपनी एक उंगली भी नहीं हिलाई जा रही थी। विक्रम टिश्यू पेपर से अपनी बेबी डॉल के पसीने को साफ करता है। वही विक्रम फना की जब लोअर बॉडी को क्लीन कर रहा था, तब फना अपनी सांसों को संभाल रही थी। विक्रम ने फना को बोलने लायक नहीं छोड़ा था। फना बिल्कुल शांत हो गई थी। अब वो छटपटा भी नहीं रही थी, ना ही वो रो रही थी। शांत हो गई थी। एंजाइना टिश्यू पेपर बेड के चारों तरफ फैले हुए थे। विक्रम बेड से उठ जाता है। उसके बाद वो स्मोकिंग करने लगता है। फना दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हुई थी। फना बहुत थक गई थी। उसके अंदर अब जान नहीं बची थी कि वो विक्रम से लड़ सके अब। विक्रम अपने हाथ में पड़ी हुई सिगरेट को एस्ट्रे में बुझा देता है। विक्रम अपनी बेबी डॉल की बैक को घूर रहा था। विक्रम पीछे से फना को हक कर लेता है और उसके बम्प पर स्पैंक करता है। फना रिएक्ट नहीं करती। विक्रम फना को पलटकर अपने ऊपर खींच लेता है। मोटू, अभी तक तुम्हारा मुंह फूला हुआ है। तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया ना मैंने। इतनी जिद क्यों करती हो तुम? गुस्सा दिला देती हो और उसके बाद जब रिएक्शन आता है, उसके बाद फिर से गुस्सा हो जाती हो। तुमने मुझे इरिटेट करके रख दिया था। फना फिर भी कुछ नहीं बोलती है। वो बस विक्रम से दूर हो जाती है और वापस से विक्रम की तरफ पीठ कर कर दूसरी तरफ लेट जाती है। ये देखकर विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो पीछे से फना को हग कर लेता है और उसके उभार पर अपना हाथ रखते हुए बोला, बेबी डॉल, अभी हमने कितना एंजॉय किया ना?
क्यों मेरा मोटू बार बार नखरे करने लगता है? तुम्हें पता है, आज से पहले कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं किया है मैंने। तुम वो लड़की हो जिसके सामने 2 बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और उसके बावजूद भी तुम्हारे ये नखरे नहीं खत्म होते हैं। फना अभी भी कुछ नहीं बोलती है। विक्रम अपनी आंखें गुस्से से बंद कर लेता है, और उसके बाद वो अपनी मोटू बेबी डॉल को अपनी तरफ खींचता है और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, इतनी उदास क्यों हो रही हो तुम? भूख लगी है। फना विक्रम को रिस्पांस नहीं दे रही थी, और 1 घंटे से विक्रम कोशिश में लगा हुआ था कि फना से उसकी बात हो जाए। अब तो उसकी बेबी डॉल उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। मोटू, मेरा बच्चा, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ बोलोगी तुम? इतनी देर से शांत कैसे बैठी हो? विक्रम अपनी मोटू को लेकर गोद में बैठ जाता है और उसके मोटे मोटे गालों को प्रेस करते हुए उसे प्यार करने लगता है। तुम अभी भी मायशा के बारे में सोच रही हो। वो बस मेरे दोस्त की छोटी बहन है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब है कि वो मेरी भी बहन जैसी है। मुझे उसे लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम मुझे जानती हो ना, बेबी डॉल। विक्रम फना के होठों को रब करते हुए बोला, मोटू, कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। फना सिर नीचे कर लेती है। विक्रम फना की गर्दन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है और फिर उसके मोटे मोटे गालों को प्रेस करते हुए बोला, आइसक्रीम खानी है? तुम्हें गर्मी लग रही है। फना अपनी आंखें बंद कर लेती है। बेबी डॉल, तुम मुझे फिर इग्नोर कर रही हो। विक्रम गुस्से से फना को डांट देता है। मैं अगर तुमसे प्यार से पेश आता हूँ तो तुम्हें रास नहीं आता है ना? मार खाए बिना तुम्हें अक्ल कहाँ आती है? फना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और विक्रम की आंखों में देखने लगती है, पर कुछ बोलती नहीं है। फना के कांपते हुए होठों को देखकर विक्रम उसे अपने सीने से लगा लेता है। उसे बच्चों की तरह उठाते हुए उसके फ्लफी गालों को प्रेस करते हुए बोला, मोटू बेबी डॉल, मेरा प्यारा सा बच्चा, तुम्हें क्या चाहिए? आलू के पराठे? मैंने मायाशा को किस नहीं किया है। मैं उसे चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं मिलता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं उसे तुम्हारे सामने क्यों लेकर आता? मैं नहीं चाहता कि तुम मिसअंडरस्टूड हो जाओ, बेबी डॉल। तुम्हारे तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं मुझे। उस कार्निवल ने कहीं तुम्हारा दिमाग में मेरे खिलाफ कुछ भर तो नहीं दिया है, क्योंकि उसकी तरफदारी बहुत कर रही थी तुम। फना कुछ भी नहीं बोलती है तो विक्रम का खून खोलने लग जाता है। वो अपने सर को झटक कर फिर भी फना को मानते हुए बोला, ठीक है बेबी डॉल। आज तक कभी भी विक्रम को इस तरीके से इग्नोर नहीं किया था जैसे फना की रही थी। किसी ने उसकी बात तक नहीं काटी और कोई भी उसके सामने ऐसी हरकतें नहीं करता जैसे ये लड़की करती है। फिर भी वो इसे कुछ नहीं कर पाता है। विक्रम फना को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था। विक्रम फना के बालों को उसके कान के पीछे करता है और फिर उसके फ्लफी से गालों को प्रेस करते हुए बोला, कितना क्यूट लग रहा है बेबी। मोटू, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम जानबूझकर ये सब ड्रामा कर रही हो ताकि मैं गुस्सा करूं और तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दूं। कार्निवल ने तुमसे ऐसा क्या कहा है मेरे बारे में? फना अपनी आंखें बंद कर लेती है। विक्रम को फना की धीमी सांस महसूस होती है। उसके बेबी डॉल सो गई थी, लेकिन इस लड़की ने उससे बात नहीं की। विक्रम अपनी बेबी डॉल को अपने ऊपर सुला लेता है और उसके बाद वो दोनों को ब्लैंकेट से ढक देता है। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे की बाहों में थे। इस वजह से गर्मी का माहौल था कमरे में। विक्रम अपनी बेबी डॉल के चेहरे को देखते हुए खुद से बोला, मेरा मोटू, आखिरकार कार्निवल ने तुम्हें किडनैप क्यों किया है? क्योंकि विक्रम कार्निवल को जानता था। वो लड़ने के लिए एक औरत का सहारा कभी नहीं लेगा। विक्रम अपनी मोटू के मोटे मोटे गालों से खेल रहा था, क्योंकि सोते हुए बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। लेकिन वही जानता है कि इन 3 दिनों में इस लड़की ने उसे पागल करके रख दिया था। मोटू, बेबी डॉल, आखिर तुम हो कौन? वो आदमी तुम्हें ही लेने के लिए क्यों आया? तुम्हें कहाँ लेकर जाने वाले थे? उन लोगों की इतनी हिम्मत कि उन लोगों ने मेरी मोटू को मुझसे दूर करने की कोशिश की। मैं जल्दी ही पता लगाऊंगा कि आखिर कौन है जो तुम्हें मुझसे दूर करने की साजिश कर रहा है।
विक्रम थोड़ी देर तक फना के गालों के साथ खेलता है और उसके बाद धीरे धीरे उसे भी नींद आ जाती है। विक्रम फना को लेकर सो जाता है। अगली सुबह फना की आंखें खुल जाती हैं। फना का पूरा बदन दुख रहा था। वो धीरे से उठकर बैठ जाती है तो वो महसूस करती है कि वो विक्रम के ऊपर सो रही है और उन दोनों ने कुछ भी नहीं पहना। फना अपने बदन को धीरे से अपने हाथों से ढकती है और फिर उसकी नजर विक्रम के फेस पर जाती है। उसे देखते ही वो गुस्सा हो जाती है। कल रात विक्रम ने उसे पनिश किया था, जिससे फना को तकलीफ होने लगी थी। हर बार सिर्फ अपनी मनमानी करना, क्योंकि पावरफुल है। ये गलत होकर भी सही साबित करना चाहते हैं खुद को, लेकिन इन्हें नहीं पता कि गलत हमेशा गलत ही होता है। अगर आपके मन में कोई चोरी नहीं थी, तो आपको मुझसे ये सब चीज नहीं छुपानी चाहिए। मैं नहीं जानती कि आप और मायशा का क्या रिश्ता है। आपके कौन सी दोस्त की वो बहन है जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। आप मुझे डिजर्व नहीं करते हो। फना की आंखों में वापस से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कल विक्रम ने जो उसके साथ किया था, उससे ये फना हर्ट हो गई थी। फना की नजर विक्रम की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पर जाती है कि विक्रम सोया नहीं है काफी दिनों से। फना धीरे से विक्रम से साइड हो जाती है। वो धीरे से अपने पेट को सहलाती है और उसके बाद बेड से उठने लग जाती है। उसके पैर कांप रहे थे और शरीर थर थर कर रहा था। फना धीरे से उठकर बाथरूम में जाती है। वो अपने बदन को देख रही थी। कल रात विक्रम ने ये सारी कसर उतार दी थी अपनी। वो उसे खा रहा था। तभी फना को भूख लगती है और वो अपने पेट को सहलाते हुए शावर लेकर बाहर आती है। फिर रेडी होकर वो कमरे से बाहर चली जाती है। वो हैरान थी कि विक्रम अभी तक उठा क्यों नहीं। फना किचन में जाती है। रिसोर्ट में उनके सिवा कोई भी नहीं था, इसलिए फना किचन में खुद ही कुकिंग करने लगती है। मायशा भी जा चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से वो लड़की बिहेव कर रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो फना को ज्यादा पसंद नहीं करती है। उसकी आंखों में भी नजर आ रहा था कि वो विक्रम को पसंद करती है। शायद इसलिए वो फना से चिढ़ रही होगी। फना को याद आ जाता है कि विक्रम ने उसे किचन में आने के लिए मना किया था। वो खुद से बोली, मैं उनकी कोई गुलाम नहीं हूँ जो सारे आर्डर फॉलो करूंगी। मुझे खरीदा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। मुझे क्या करना है? खुद जिसके साथ मर्जी मुंह मारे। दोस्त की छोटी बहन को प्रोटेक्ट करना इतना इम्पोर्टेंट है। रात में चोरी चोरी मिलते हैं दोनों और इन्हीं लगता है कि मैं बेवकूफ बन जाऊंगी। हमेशा मुझे इसी तरीके से चुप कर देते हैं। फना किचन में कुकिंग करते हुए अपने फोन के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसका फोन उसे मिल नहीं रहा था। उसे ठीक से याद नहीं था कि उसने अपना फोन कहाँ रख दिया। वो अकेला महसूस कर रही थी और निशु के साथ गॉसिप करना चाहती थी। कोई तो हो जो उसके अंदर की बात को सुने। उसे अंदर से कितना बुरा महसूस हो रहा था। फना को किचन में 2 घंटे हो गए थे। फना कमरे में वापस जाती है तो देखती है कि विक्रम सो रहा है। वो उसे उठाकर बोलना चाहती थी कि खाना खा लो, लेकिन अपने हाथों को रोकते हुए वो अपने पैर पटक कर बोली, मुझे क्या करना है? जरूर किसी लड़की का ही सपना देख रहे होंगे, इसलिए अभी तक उनकी नींद नहीं टूटी। फना बाहर आकर ब्रेकफास्ट करती है। उसके बाद वो बाहर आ जाती है और समुद्र के पास वॉक करने लगती है। फना को देखते हुए उसकी नई दोस्त आ जाती है, जो साथ वाले छोटे रिसोर्ट में रहती थी। वो लोग फना से पूछता है कि वो उन्हें 3 दिन से दिखी नहीं थी, जिस पर फना जवाब देती है कि वो और विक्रम कहीं घूमने गए थे, न कि उसकी किडनैपिंग हुई थी। उसकी दोस्त उसे छेड़ने लग जाती है। जब वो फना के गालों पर, गर्दन पर लव बर्ड्स के निशान देखते हैं, वो फना शर्माने लग जाती है, क्योंकि वो उसके मजे ले रही थी। तुमने वो यूज किया था फना। फना शर्मा ही जाती है और वो उन्हें बताती है कि मैन फोर्स का बॉक्स उसी रात खाली हो गया था, जिससे उन लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। व्हाट? ओएमजी बेबी, कहीं तुम हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं थी 3 दिन से? हमसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बता सकती हो तुम, ठीक तो हो ना? वो छोटी सी फना को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। फना एम्ब्रेस फील करती है और उसे उतना ही शर्मा भी रही थी। वो गड्ढा खोदकर उसके अंदर धंस जाना चाहती थी।
तुम हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, हमसे झूठ मत बोलो, तुम ठीक हो, तुम चल पा रही हो ना? तुम्हारे पेट में ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? तभी फना शर्माते हुए बोली, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। हम दोनों हॉलीडे पर गए हुए थे। मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थी। तुम जिंदा कैसे हो? एक दिन में पूरा बॉक्स खाली कर दिया तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने। तुम झूठ तो नहीं बोल रही ना? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उन्होंने खत्म कर दिया था। उस रात बहुत ज्यादा ही हो गया था। अब फना उन्हें क्या बताती कि उस रात उसने विक्रम को बहुत मना किया था और रोने भी लगी थी। लेकिन विक्रम ने उसे नहीं छोड़ा था। उस रात फना को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई थी, क्योंकि विक्रम बहुत प्यार से सब कुछ कर रहा था और फना भी इंजॉय कर रही थी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना वाइल्ड है, ओ माय गॉड! तुमसे टॉलरेट कैसे करती हो? व्हाट अ स्टैमिना! क्या मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिल सकती हूँ? एक लड़की फना से सवाल करती है, जिसका नाम एलियन था। फना अपना होंठ चबाते हुए शर्मा रही थी। विक्रम कभी कभी उसे लोगों के सामने शर्मिंदा ही कर देता है। विक्रम की हरकतें उसे कभी कभी पब्लिक प्लेस में एम्ब्रेस फील करने लग जाती है। फना की नजर नीचे झुक जाती है। ये लोग तो विक्रम से इम्प्रेस हो गई थी और उससे मिलना भी चाहती थी, लेकिन फना बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी। सॉरी, बट उन्हें किसी से मिलना पसंद नहीं है। वो लोग वॉक कर रही थी। तभी वो लोग फना के लंगड़ाते हुए एंगल को देखकर बोले, कल रात भी बहुत वाइल्ड और इम्पैशनेट रही है शायद, तुम्हारी चाल बता रही है। फना के तो गाल लाल हो जाते हैं और वो ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी टमाटर जैसी हो गई थी। तुम इतनी छोटी सी हो, उसे टॉलरेट कैसे करती हो? तुम्हारे गाल कितने फ्लफी फ्लफी से हैं। उफ, इन्हें तो रात में खो जाता होगा वो। तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी ना उस रात। मैंने तो इसलिए दिया था मैन फोर्स कि तुम खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट कर सको। तुम कंसीव ना करो इसलिए दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस दिन तुम एक्सपेरिमेंट करने लगोगे। वैसे लक्की हो तुम। वो लोग फना से उसके बारे में ही बात कर रही थी और स्टेमिना को लेकर टॉपिक वहां पर एक्सपेंड हो गया था। वैसे तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ मिले थे? एलियन ने फना से सवाल किया। एली बोली, वैसे मुझे लगता है कि ऐसा बॉयफ्रेंड मैं भी डिजर्व करती हूँ। सुपर हॉट, जो बेड पर मेरी जान निकाल ले। सभी लड़कियां वहां पर हंसने लग जाती हैं। फना को भी हंसी आ जाती है, लेकिन वो थोड़ा सा डर भी जाती है। एली, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो तंग आ जाता होगा तुमसे, इसलिए तो कहीं उसने तुम्हें छोड़ नहीं दिया। नॉट एट ऑल। उसमें बिल्कुल बस स्टैमिना नहीं था। अच्छा हुआ चला गया। मैं उसे बोलती थी कि आई नीड यू, और वो अपनी डिजायर पूरी कर कर साइड हो जाता। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। मैंने उसे छोड़ा था। आई नीड रियल मैन, प्लेजर आई डिजर्व। ओह, ओह माई गॉडनेस, एली बेबी। बेफट आई थिंक कॉफी बैटर था बेड पर। फना ने उनसे सवाल किया कि बेफट कौन है। इस पर बैटर ने जवाब देते हुए कहा, एली का बॉयफ्रेंड बफेट, जिसके साथ ये 3 साल रिलेशनशिप में थी, और यू नो व्हाट, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग था। तुम कैसे जानती हो कि वो बेड पर अच्छा था? फना बहुत ही मासूमियत से पूछती है। इस पर बेटर ने हंसते हुए कहा, क्योंकि बेफट के साथ मैंने भी वन नाइट स्टैंड किया था। ये सुनकर फना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये कितनी अजीब है सब। इसलिए विक्रम बोल रहा था कि उसे इन लड़कियों से नहीं मिलना चाहिए। फना ने एलियन से कहा, तुम एक मैरिड मैन के साथ रिलेशनशिप में हो? फना ने जैसे ही एलियन से सवाल किया, एलियन ने हंसते हुए काम कहा, ऑफ कोर्स डार्लिंग, इट्स नॉर्मल। उसकी वाइफ को इससे प्रॉब्लम नहीं है। उन दोनों के बीच में लव नहीं है। वो दोनों ओपन मैरिज में है। सो मैं उनके घर भी जाती हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे प्यार करता है और उसकी वाइफ अपने बॉयफ्रेंड को प्यार करती है। वो दोनों बस एक मैरिज प्रपोजल के कारण एक साथ है। फना ने पूछा, ये ओपन मैरिज क्या होता है? एली बोली, तुम्हें ओपन मैरिज नहीं पता। तुम कितनी इनोसेंट हो। थोड़ी बेवकूफ भी। तुम कौन से जहां से आई हो? आजकल यह सबको पता होता है कि ओपन मैरिज क्या होती है। हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे, लेकिन वो बाहर भी मुंह मार सकते हैं। किसी और के साथ वो सेक्सुअल रिलेशन भी बना सकते हैं, और चाहे तो उस इंसान के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ रह सकता हूँ। इससे न हस्बैंड को प्रॉब्लम होती है, न वाइफ को प्रॉब्लम होती है। आई कल ये कॉमन है।
फना का मुंह खुला रह जाता है। डार्लिंग, मुझे लगता है कि तुम्हें पहली बार सुना है। तुम्हें डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, बट ये नॉर्मल है। तुम्हें पता है एली की 15 बॉडी अकाउंट है। बॉडी काउंट क्या होता है? फना अपने भौहें उचकाते हुए बोली। सच अ क्यूट बेबी, तुम कितनी इनोसेंट हो। तुम्हें नहीं पता कि बॉडी काउंट क्या होता है? फना अपना सिर ना में हिलाती है। बॉडी काउंट यानी कि तुम कितने इंसानों के साथ फिजिकल हो चुकी हो, अलग अलग इंसानों के साथ। फना का सर दुखने लग जाता है। दुनिया में क्या क्या चल रहा है और उसे इस बार में कुछ भी नहीं पता। विक्रम सही बोलता है। अभी उसका दिमाग इतना बड़ा नहीं हुआ है। ये कितनी तेज लड़कियां हैं। एक शादीशुदा आदमी के साथ फंसी हुई है तो दूसरी न जाने किसके साथ रात बिता लेती है। इन लोगों ने सेक्सुअल रिलेशनशिप को कितना नॉर्मल कर रखा है। ये तो चीटिंग है, फना एलियन से बोली। ये चीटिंग नहीं होती है बेबी, ओपन मैरिज है। कॉन्सेप्ट एंड तुम उसे समझने के लिए भी बहुत छोटी हो। फना मुंह बनाते हुए बोली, अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो अगर वो अपना बीवी का ही होकर रह जाता है, फिर क्या करोगी तुम? एलियन? एलियन हंसते हुए बोली, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो मुझे प्यार करता है और वैसे भी कुछ दिनों बाद वो मुझसे भी शादी कर लेगा। मुझे तो ये गलत लग रहा है। तभी एलियन फना को हक करते हुए बोली, तुम ना बहुत छोटी हो और मासूम भी बहुत हो, इसलिए तुम्हें ये सब बुरा लग रहा है, पर ऐसा है नहीं। एक पर्सन के साथ बोर हो जाते हैं हम। लाइफ में कुछ ना कुछ तो न्यू टेस्ट होना ही चाहिए। तुम कुछ नहीं ट्राई करना चाहती हो क्या? नो, सर मेरी जान ले लेंगे। उन्हें बहुत गुस्सा आता है। अगर मैं किसी और लड़के से बात भी करती हूँ ना, तो फिर वो मुझे हिट करते हैं। मुझे पनिश भी करते हैं। वो बहुत पजेसिव है। अगर मैंने ऐसा सोचा भी ना और सर को खबर लग गई, तो वो मुझे मार डालेंगे। उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कि मैं किसी लड़के से बात कर लूं। मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती। मेरे सर बहुत गुस्सा करते हैं। वो मुझे ना बहुत मारेंगे। फना डर से कांप जाती है। व्हाट? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें मारता है? दिस इज नॉट फेयर। तुम उसकी स्लेव नहीं हो। तुम्हें उससे फौरन दूर हो जाना चाहिए। फना एलियन से बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन क्यों नहीं कर सकती हो डार्लिंग? तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। वो तुम्हें फोर्स करता है क्या रिलेशनशिप में आने के लिए? फना अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, इसलिए रिलेशनशिप में। फिर तुम उसे खुद को मारने की परमिशन कैसे दे सकती हो? ये तो बहुत गलत है। तुम्हें गलत आदमी के साथ रह रही हो। हमारे बॉयफ्रेंड ने कभी हम पर हाथ नहीं उठाया है। हमसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड टॉक्सिक आप, ही इज रेड फॉरेस्ट। ये क्या होता है? एलियन ने अपना सर फोड़ते हुए कहा, ओ माय बेबी, तुम कितने इनोसेंट हो। क्या मैं तुम्हें अडॉप्ट कर सकती हूँ? अभी वो लोग फना से बात ही कर रही थी कि तभी फना के कानों में एक गुस्से भरी आवाज आती है, मोटू बेबी डॉल कम हेयर। फना के कानों में जैसे ही विक्रम की दहाड़ती हुई आवाज जाती है, फना उस तरफ सिर घुमाकर देखती है और विक्रम गुस्से से 10 कदम की दूरी पर खड़ा हुआ था। अपने हाथों को उसने गुस्से से मुट्ठी बना रखी थी। फना विक्रम की तरफ देखती है और बिना सोचे समझे उसकी तरफ भागकर आ जाती है। फना को विक्रम की आंखें ऐसे देख रही थीं जैसे वो उसे चीर रही हो। विक्रम फना की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है और वो अपने बेबी डॉल को उठाते हुए उसके फ्लफी फ्लफी गालों को दबाते हुए उसके होठों को चूम लेता है। यहाँ तुम क्या कर रही हो विदाउट मेरी परमिशन? विक्रम ने अपनी बेबी डॉल को अपने एक हाथ से उठा रखा था। दूसरा उसका हाथ फना की गर्दन से लेकर उसके फ्लफी गालों को प्रेस कर रहा था। फना इस वक्त क्यूट पांडा जैसी लग रही थी। मोटू, तुम यहाँ पर घूम रही हो, वो भी इन लड़कियों के साथ। तुम्हें मना किया था ना मैंने, इनसे नहीं मिलना। फना विक्रम को इतने गुस्से में देखकर डर गई थी। विक्रम फना के होठों को जोर जोर से चूमता है। एलियन, एली बैटर फना के बॉयफ्रेंड को देखते हुए निशब्द रह जाती है। विक्रम की फिजिक्स देखकर तो उनकी लार टपकने लगती है। वो लोग विक्रम को ऐसे देख रही थीं जैसे मानो कि विक्रम को खा ही जाएगी। विक्रम की बॉडी, उसके मेसी हेयर। एल, एली, तुम ऐसे क्यों देख रही हो जैसे तुम्हें चाहिए वो फना का बॉयफ्रेंड है? पर तुम देख रही हो ना उसकी बॉडी, बाय गॉड! इसको देखने के बाद ना दिल कर रहा है कि इसके साथ एक नाइट तो चाहिए।
ये कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार कर रहा है? तुम देखो ना, उसके वाइन्स देखे हैं, कितने ज्यादा उसे सेक्सी लुक दे रहे हैं। उसका एडम एप्पल, ओ माय गॉड, आई एम जस्ट डाइंग। विक्रम फना के लिप्स पर बाइट करता है, जिससे फना की आह निकल जाती है। वो विक्रम के शोल्डर को पकड़ लेती है। विक्रम अपनी बेबी डॉल की गर्दन को रब करता है, जिससे फना की बॉडी में सिहरन दौड़ने लग जाती है। विक्रम फना के होठों को जैसे ही रब करता है, मोटू, बेबी डॉल, तुम यहाँ कब से हो? विक्रम देख रहा था कि उसकी बेबी डॉल उससे बात नहीं कर रही है। कल रात भी इस औरत ने उसे ऐसे ही तंग किया था। विक्रम फना के फलफी से गालों को दबाते हुए वापस से चूम लेता है। कितना क्यूट लग रहा है मेरा मोटू, ग्लो कर रही हो तुम। फना विक्रम से कुछ भी नहीं बोलती है। वो अभी तक विक्रम से गुस्सा थी। विक्रम अपनी मोटू बेबी डॉल को देखते हुए बोला, अभी तक नाराज हो तुम। वैसे नाराजगी है किस लिए? एक्सप्लेन तो कर दिया था ना रात में मैंने सब कुछ। ठीक से तुम्हें समझा भी दिया था सब कुछ, जहां तक मुझे याद है। मोटू बेबी डॉल, अगर तुम कुछ भी नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगा। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इतनी क्यूट लगो। फना अपना मुंह फुला लेती है तो विक्रम उसके गालों को प्रेस करता है और फना के लिप्स को देखते हुए बोल, मोटू, घूमने चलना है तुम्हें। असल में जब विक्रम सोकर उठता है और उसने अपनी बेबी डॉल को नहीं देखा अपने पास, तो एक पल के लिए तो वो घबरा ही गया था। जैसे ही वो बाहर आता है फना को ढूंढते हुए, फना उसे रिसोर्ट में नहीं मिलती है, तो विक्रम अपना आपा ही खो देता है। लेकिन अचानक से ही उसकी नजर रिसोर्ट के बाहर जाती है और वो अपनी बेबी डॉल को कुछ लड़कियों के साथ खिलखिलाते हुए देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। लेकिन फना के खूबसूरत से भोले भाले चेहरे को देखकर विक्रम का गुस्सा ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसके बेबी डॉल आज सुबह सुबह बहुत ही ज्यादा प्यारी सी लग रही थी। मोटू फना की आंखें छोटी हो जाती हैं। हह, मोटू, अभी तक नाराज है क्या? खाना है। वैसे लगता है कि मोटू ने पहले ही सब कुछ बनाकर खा लिया है। विक्रम को फना के मुंह के टेस्ट से रियलाइज हुआ था। उसी वक्त फना सर घुमाकर अपनी दोस्तों की तरफ देखती है, जो उसके ही बॉयफ्रेंड को देख रही थी। फना ये देखते ही इनसिक्योर हो जाती है। उसे इन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, वो जिस तरीके से विक्रम को घूर रही थी। फना को उनकी मेंटालिटी थोड़ी पागलों वाली लगती है। वो विक्रम को देखते हुए आखिरकार बोली, मिस्टर भारद्वाज, अंदर चलिए। फना के मुंह से सर की बजाय मिस्टर भारद्वाज सुनकर विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो अपने मोटू के गालों को प्रेस करते हुए बोला, अभी तक गुस्सा हो तुम, मिस्टर भारद्वाज, क्या होता है? मिस्टर भारद्वाज जी, मैंने कुछ गलत बोला क्या? फना जिस सार्केज्म में ये बोलती है, उसे सुनकर विक्रम अपनी मोटू का पूरा मुंह दबा देता है और उसके पाउट जैसे लिप्स को अपने से दबाते हुए बोला, मोटू, तुम अंदर चलो, तुम्हें अंदर ही बताऊंगा। विक्रम फना को लेकर अंदर चला जाता है। वो उन तितलियों की तरफ देखता तक नहीं है और उसकी एक नजर के लिए वो तितलियां अपने आप को ओपन कर देती है। उनकी बॉडी जैसे रिवील हो रही थी। विक्रम अपनी बेबी डॉल के होठों और उसके गालों के साथ खेलते हुए अंदर जाता है और फना को लेकर कमरे में पहुंच जाता है। विक्रम फना के चेहरे को देखते हुए बोला, मोटू, तो क्या बोल रही थी तुम? मिस्टर भारद्वाज, मैंने कुछ गलत बोला क्या? आप मुझसे बड़े हैं, उम्र में भी और ओहदे में भी, तो मैं आपको रिस्पेक्ट ही दे रही हूँ। फना विक्रम को ताना कसते हुए बोलती है। विक्रम फना को बेड पर लेटा देता है और उसके बाद वो अपनी बेबी डॉल को अपनी बाहों में भरते हुए उसके गालों के साथ खेलने लग जाता है। उसके होठों के साथ खेलते हुए बोला, लेकिन जब हम बेड पर होते हैं तब मैं तुमसे बढ़ा नहीं हूँ। अब क्यों नाराज हो तुम, बताओगी मुझे? मुझे समझ में आता है। अपनी तरह बेवकूफ समझ रखा है क्या मुझे? मायशा भी चली गई है। विक्रम गुस्से से बोला, आपकी मायशा चली गई है तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? फना ने भी गुस्से से बोल दिया, मिस्टर भारद्वाज, देखिए, मेरी ड्यूटी सिर्फ रात की है, आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। विक्रम अपनी मोटू के गालों को दबाते हुए बोला, जस्ट शट अप। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हारे कान भर रही थी? इतनी जुबान तो तुम्हारी नहीं खुलती है, दिमाग तो है नहीं तुम्हारे पास, IQ 0 है तुम्हारा।
हाँ, मुझे पता है। आप टॉक्सिक हो, आप रेड फ्लैग हो। रेड फॉरेस्ट फना के मुंह से खुद के लिए टॉक्सिक रेड फॉरेस्ट सुनकर विक्रम का दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से से फना को देखते हुए उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसके होठों को रब करते हुए बोला, ये सब सीख कर आ रही हो तुम उन लड़कियों से? क्या क्या भर रही हो तुम्हारे दिमाग में? रेड फॉरेस्ट का मतलब पता है तुम्हें? फना विक्रम को गुस्से में देखकर बोली, आप हो रेड फॉरेस्ट, ऑफ टॉक्सिक हो आप, मुझे मारते हो और तो और आप मुझे डोमिनेट करते हो। आप एग्रेसिव भी हो बेड पर, आप मुझे कैसे ट्रीट करते हो? फना बहुत ही गुस्से और मासूमियत से बोलती है। इसको बोलते हैं रेड फॉरेस्ट। आप मुझे लेकर पजेसिव भी हो। मैं किसी लड़के से बात कर लेती हूँ तो आप मुझे जान से मारने की धमकी देते हो। विक्रम गुस्से से फना को देखते हुए बोला, बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। यही गलत संगत का असर होता है। आज से पहले तो तुमने कभी नहीं कहा, लेकिन अब मैं तुम्हें टॉक्सिक लग रहा हूँ, रेड फॉरेस्ट लग रहा हूँ। मार खाने वाले काम करती हो, इसलिए मार पड़ती है। उन लड़कियों के बहकावे में आकर ना जाने क्या क्या बकवास कर रही हो तुम। अभी भी तुमने मार खाने का ही काम किया है। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से से बोली, आप बस मुझे मारने के बहाने ढूंढते रहते हो। आपको बिल्कुल भी मेरी परवाह नहीं है। वो लोग सच बोलते हैं कि आप टॉक्सिक हो। उन लोगों ने कहा कि उनके बॉयफ्रेंड ने कभी भी उन पर हाथ नहीं उठाया है। वो लोग उनसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते हैं और एक आप हो जो हमेशा मुझ पर चिल्लाते रहते हो, मुझे डोमिनेट करते हो। अगर मैं आपकी बात नहीं मानती तो आपको ईगो हर्ट हो जाता है। मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ, एक इंसान हूँ। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारा, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फना की समझदारी वाली बातें सुनकर विक्रम गुस्से में उसका जबड़ा दबा देता है और चिल्लाते हुए बोला, जस्ट शट अप। एक और लफ्ज कहा ना तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। तोते की तरह बहुत चल रही है। खबरदार, और लड़कियों से मिली तुम, मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर रही है वो। क्या क्या बताया तुमने उन्हें? हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और कैसी कैसी चीज बताती हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आता है ना कि मैंने तुम्हें एक बार मना कर दिया कि किसी से नहीं मिलना है, तो मतलब किसी से नहीं मिलना है। विक्रम जोर से चिल्लाता है, जिसे फना डर जाती है और कांपने लग जाती है। फना की आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाते हैं। वो अपना मुंह छुपा लेती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है। आप बहुत बुरे हो, आप सच में टॉक्सिक हो, आप रेड फॉरेस्ट हो। मेरी ही किस्मत में क्यों थे आप? फना अपनी किस्मत को कोसने लग जाती है, जिससे विक्रम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो गुस्से में फना के चेहरे से हाथ को हटाते हुए बोला, मेरी आंखों में देखो, रेड फॉरेस्ट का मतलब पता है तुम्हें? हाँ, वो आप रेड फॉरेस्ट, मतलब आप हो। विक्रम फना को थप्पड़ दिखाता है, जिससे फना अपना मुंह छुपा लेती है और फूट फूट कर चिल्लाने लग जाती है। हाँ, करिए मुझे, बस यही तो करना आता है आपको। बहुत इजी टारगेट हूं ना मैं आपके लिए। हर वक्त बस हिट करते रहते हो और मुझे धमकियां देते रहते हो। प्यार तो आप बिल्कुल भी नहीं करते हो मुझसे। मैं तो आपको सिर्फ इसलिए चाहिए कि आप अपनी डिजायर को पूरी कर सको। ना जाने कब ये 1.5 साल बीतेंगे और मुझे आपसे आजादी मिलेगी। नहीं रहना मुझे आप जैसे रेड फॉरेस्ट के साथ। फना सिसकते हुए बोलती है। फना के मुंह से ये सुनकर विक्रम दंग रह जाता है। उसे इतना तेज गुस्सा आता है कि वो पिल्लो उठाकर फना का मुंह दबाकर उसे मार देना चाहता था। लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो गुस्से से अपनी मुट्ठियों को बेड पर जोर से मारता है, जिससे उसकी सारी वॉइस विजिबल हो जाती है। लेकिन फना विक्रम की तरफ नहीं देखती है। मैं जाऊंगी उनसे मिलने के लिए, कम से कम मुझे अच्छे से ट्रीट तो करती है, रिस्पेक्ट तो देती है मुझे। लेकिन आप हमेशा मुझे नीचा दिखाते रहते हो, हमेशा मुझे एहसास कराते हो कि मैं भिखारी हूँ। फॉर योर किंड इन्फॉर्मेशन, आपको अपनी बॉडी दी है मैंने, जिसको आप इस्तेमाल करते हो रात में खुद को शांत करने के लिए, सोने के लिए, अपनी वासना को शांत करने के लिए। मैं जाऊंगी उनसे मिलने, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे आपकी धमकी से। अगर मारना चाहते हैं तो मार दीजिए। आपसे अच्छा तो वो किडनैपर ही था। उसने कभी दिखावा नहीं किया है, मुझे हिट नहीं किया है। आप अगर मेरी जगह होते ना तो इतना बर्दाश्त नहीं करते। फना को इतना बोलते हुए देखकर विक्रम हैरान हो जाता है।
उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और उसकी आंखें जलने लग जाती हैं। उसकी मोटू बेबी डॉल इतना कड़वा बोल सकती है, इतना जहरीला। विक्रम ने कभी नहीं सोचा था। सब कुछ एक तरफ और फना का कार्निवाल का जिक्र करना विक्रम की रग रग के अंदर आग लगा देता है। विक्रम गुस्से से फना को अपनी तरफ खींचता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसकी पीठ से लगाते हुए मोड़ देता है और उसके बालों को खींचते हुए बोला, कार्निवल, लगता है उसके साथ कुछ तो हुआ है तुम्हारा। तरफदारी किडनैपर की नहीं करती है एक लड़की। दिल आ गया है उस पर, इसीलिए मुझ में बुराइयां नजर आ रही है तुम्हें। नखरे कर रही हो तुम ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं। क्यों सही कहा ना मैंने? बेबी डॉल। फना की आंखों से आंसू बहते हुए उसके गाल से नीचे टपक रहे थे। वो सिसकती हुई बोली, हाँ, छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? इंसान हूं मैं, आप मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं आपका कोई फालतू जानवर हो। इतना कंट्रोल कैसे कर सकता है कोई किसी को? आपके अंदर इंसानियत नहीं है। मुझे किसी से मिलने नहीं देते, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन क्यों, क्यों मुझे आपके हिसाब से चलना होगा? आखिर आप है कौन? आप मेरे बड़े भाई नहीं हैं, आप मेरे फादर नहीं हैं, आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हैं, अपने हस्बैंड नहीं हैं आप, मेरे फ्रेंड भी नहीं हैं। हमारे बीच में सिर्फ बेड स्लीपिंग पार्टनर रिलेशनशिप है, जो कि मैं बखूबी करती हूँ। आपको सिर्फ उससे मतलब होना चाहिए। विक्रम गुस्से से फना का मुंह दबा देता है, जिससे वो आगे बोल ही नहीं पाती है, क्योंकि विक्रम आगे नहीं सुनना चाहता था। वो फना के ऊपर हाथ उठाने वाला था, लेकिन वो रुकता है। उसी वक्त फना उसे ताना मारते हुए बोली, रुक क्यों गए? मारिए ना मुझे, ऐसे ही शांत हो सकती हूं मैं, क्योंकि कमजोर हूं ना। बेबी डॉल, तुम्हारे तेवर बदल रहे हैं। ऐसा कार्निवल ने